अहम कौमी खबरें भी। सरहदों के फासले तोड़ दो भाइयों का मिलन। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में बिछड़े दो भाइयों की मुलाकात। 1947 में दो भाई एक दूसरे से हो गए थे जुदा। अपने भाई से मिलने पाकिस्तान जाएंगे पंजाब के सिक्का खान। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जारी किया वीजा। इसी महीने करतारपुर साहब में हुई थी ये जज्बाती मुलाकात। फ्लाइट के जरिए मजहबी मुकामात के सफर पर भारत का मौक़िफ़ मुस्बत। पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तजवीज़ पर MEA का जवाब। 1974 के प्रोटोकॉल के तहत मजहबी मुकामात का सफर मुमकिन। सोने और एल्युमिनियम से लिखा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ का नुस्खा। 2026 तक मुकम्मल होने का इम्कान। दुबई एक्सपो में पेश किए गए कई हिस्से। रात को जागता हूं ताकि ठंड से जमकर न मर जाए मेरे बच्चे। मुल्क शाम में महाजिर कैंप में एक बाप की दर्द भरी दास्तां। हाल ही में हुई बर्फबारी ने यहां मचाई है तबाही। अमेरिका के चीन से मुतालबा। यूक्रेन तनाज़े में रूस पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे चीन। अमेरिकी महकमा खारजा के उहदेदार का बयान। कहा अगर कोई मसला पैदा होता है तो चीन के लिए भी होगा बेहतर। अमेरिका ने यूक्रेन रूस तनाज़े पर सलामती काउंसिल का तलब किया इजलास। पीर के रोज सलामती काउंसिल का होगा इजलास। रूस पर मजीद दबाव डालने की है कोशिश। यूक्रेन और अमेरिका के सदर की फोन पर बातचीत। यूक्रेन में बढ़ती हुई कशीदगी पर जो बाइडेन ज़ेलेंस्की का तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर ने अपनी हिमायत के साथ माशी इमदाद की भी कराई यकीन दहानी। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया कर रहे हैं रूसी गैस प्रोजेक्ट्स के खिलाफ पाबंदी आयद करने की तैयारी। यूक्रेन पर रूस का हमला होने की सूरत में आयद की जाएगी पाबंदी। गैस प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग और टेक्नोलॉजी की मुंतकली को कम करना अहम मकसद। अमेरिकी सेनेटर्स रूस मुखालिफ पाबंदियों में इजाफे के लिए कर रहे हैं बिल की तैयारी। अमेरिकी सीनेट के 100 अरकान में से 67 से ज्यादा की हिमायत हासिल। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी की सेनेटर किम्बर्ली कैचिंग का दावा। रूस और यूक्रेन में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ऑस्ट्रेलिया रूस के खिलाफ आयद कर सकता है इजाफी पाबंदियां। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तमाम सरहदों पर जंगबंदी पर मुत्तफिक। हर सरहद पर भेजी गई इजाफी फोर्सेस का इनखला। तनाज़ात की रोकथाम पर इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलिया में आबाद कदीम नस्ल के बाशिंदों के हुकूक की जंग के लिए कायम एबओ रीजनल एम्बेसी को 50 बरस मुकम्मल। सिर्फ 4 नौजवानों ने शुरू की थी ये खास मुहिम। ये एहतजाज मकामी आबादी के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए दुनिया का तवील तरीन प्लेटफॉर्म। मुत्तहदा अरब इमारात में ड्रोन उड़ाने पर अब होगी जेल। मुल्क में ड्रोन उड़ाने पर जेल भारी जुर्माना। 6 महीने से लेकर 5 साल तक की हो सकती है सजा। वाशिंगटन DC के एक होटल में फायरिंग। एक खातून हलाक, 4 जख्मी खवातीन को अस्पताल किया गया मुंतकिल। मामले की तफ्तीश जारी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। 10 पाकिस्तानी फौजी हलाक। बलूचिस्तान के जिला कैच में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर दहशतगर्दों ने की थी फायरिंग। हमलावरों की तलाश जारी। बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के लिए काम करने वाले अफगानों की बजाय जानवरों के इनखला को दी थी तरजीह। बरतानवी दफ्तर खारजा की जानिब से सामने आने वाली एक ईमेल से हुआ है इंकशाफ। जहां जानिब से हो रही है बोरिस जॉनसन के इस इक़दाम की बेहद तनकीद। शुमाली कोरिया ने हफ्ते के अवाइल में किया क्रूज और स्ट्रैटेजिक मिसाइल का तजुर्बा। तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल और सतह से सतह तक मार करने वाले टेक्टिल मिसाइल का तजुर्बा। मगरबी युगांडा के जिला केसरू की 3 सब काउंटी में मूसलाधार बारिश। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 800 अफराद मुतासिर, 9 अफराद की मौत। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने फाइजर की इंसदाद कोरोना गोली के इस्तेमाल को दे दी मंजूरी। बालिगों में कोरोना के इलाज के लिए फाइजर की गोली की जा सकती है इस्तेमाल। यूरोप में गोली की शक्ल में कोरोना का ये पहला इलाज मंजूर। मुत्तहदा अरब इमारात में एक हिंदुस्तानी हेल्थ वर्कर ने दी कोरोना को मात। अरुण कुमार 13 वर्षों से UAE में थे रिहाइश पजीर। 6 महीने तक चली जंग में जीती जिंदगी की जंग। जल्द ही अपने खानदान और दोस्तों से मिलने वापस आ सकते हैं केरल। डेनमार्क में कोरोना
गंभीर बीमारी नहीं, कोरोना ज़ाब्तों को भी किया जा रहा है खत्म। डेनमार्क ने इसे संजीदा बीमारियों की फहरिस्त से किया खारिज। बर्तानिया में कोविड पाबंदियां खत्म, मास्क लगाने की अब नहीं है कोई पाबंदी। वैक्सीन सर्टिफिकेट और घर से काम करने के कवानीन को भी किया गया खत्म। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 56.37 लाख से तजावुज। करीब 10 अरब लोगों को दुनिया भर में लगाई जा चुकी है वैक्सीन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में अमेरिका और हिंदुस्तान है सर फहरिस्त। अमेरिका में 7 करोड़ से ज्यादा, हिंदुस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा अफराद हो चुके हैं कोरोना से मुतासर। वहीं श्रीलंका में ओमिक्रॉन मामलों में इजाफा, सयाहों की आमदोरफ्त हुई कम। वजारत सेहत की जानिब से दी गई जानकारी। फ्रांस में मुस्लिमों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा। मकामी चैनल के जरिए बनाए गए एक डॉक्यूमेंट्री को बताया जा रहा है मौजूदा हुकूमत का एजेंडा, सदारती चुनाव में मिल सकता है इसका फायदा। नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में दाखिल, सेमीफाइनल में हरीफ ब्रिटनी को हराया। रिकॉर्ड 21वें खिताब से सिर्फ एक कदम दूर नडाल। और अब कुछ अहम कौमी खबरें। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट तकरीब में करेंगे शिरकत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी करेंगे शिरकत। पंजाब असेंबली इंतखाब के लिए नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर मशरक सीट से दाखिल करेंगे आज पर्चा नामजदगी। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान आज धोरी से दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर आज सीएम योगी मुरादाबाद और बागपत में करेंगे तशहीरी मुहिम। जेपी नड्डा इटावा और औरैया में करेंगे इंतखाबी तशहीर। अमित शाह आज देवबंद में करेंगे डोर टू डोर इंतखाबी तशहीर। यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए फिजा नजर आ रही है हमवार साजगार। समाजवादी ने कुनबे में हो चुकी है तौसी। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की होगी गाजियाबाद में मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामला, दिल्ली पुलिस ने 758 मुकदमात के हवाले से दाखिल की रिपोर्ट। ट्रायल कोर्ट में मुकदमात के मराहिल की दी गई जानकारी। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त हुई जारी। फहरिस्त में 91 उम्मीदवारों के नाम। सिद्धार्थ सिंह को इलाहाबाद से मिला टिकट। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली को किया मंसूख। कहा यह मुअत्तली गैर आईनी, मनमानी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ बदसलूकी के मामले में हुई थी मुअत्तली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया खैर मकदम। बीजेपी रुकने असेंबली योगेश सागर ने कहा अदालत का फैसला गाड़ी हुकूमत के मुंह पर तमाचा। अदालत के फैसले पर बीजेपी लीडर अतुल भातकर ने जमहूरियत की जीत करार दिया। कहा गाड़ी हुकूमत के लिए है सबक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी लीडर प्रसाद लाड का रद्द-ए-अमल। उद्धव हुकूमत का दोहरा मेयार आया सामने। हुकूमत कायदे को हाथ में लेकर नहीं चलती। महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली को मंसूख करने का मामला। रियासती वजीर नवाब मलिक का बयान। अदालत के फैसले की कॉपी मिलने के बाद सभी नुकात पर किया जाएगा गौर व खौस। एनसी/एसटी के लिए प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की शराइत को कम करने से किया इनकार। कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले हुकूमत हासिल करे तमाम आदाद-ओ-शुमार। बिहार में तलबा का एहतजाज जारी। हाजीपुर, समस्तीपुर, सुपौल समेत कई मुकामात पर सड़कें जाम। आगजनी के वाकयात। दरभंगा में रोकी गई ट्रेन। आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान के नताइज में धांधली का है ये मामला। वजारत रेल की जानिब से मामले की जांच के लिए कमेटी दी गई तश्कील, लेकिन तलबा नहीं है मुतमईन। मुल्क में कोरोना के हालात। कोरोना मामलों में कमी। 2,51,209 नए मामले। 24 घंटों के दौरान 627 अमवात। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,044 नए मामलों की तस्दीक। 25 अफराद की मौत। मुस्बत शरह 8.6%। दिल्ली से हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू। बाजारों में ऑड और इवन का फॉर्मूला भी किया गया खत्म।
कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। अभी तालीमी सरगर्मियों की बहाली से मुताल्लिक नहीं लिया गया कोई फैसला, हुकूमत हाई कोर्ट में पेश की वजाहत। तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा, पिछले 24 घंटों के दौरान 3,944 नए मामले, 3 मरीजों की मौत की खबर। आंध्रा में कोरोना के 12,561 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों की मौत। विशाखापट्टनम में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले। कर्नाटक से खबर, सीएम इब्राहिम के फैसले पर मुस्लिम तंजीमों का रद्द-ए-अमल। सीएम इब्राहिम सोच समझ कर ले कोई फैसला जाती मुफाद पर नहीं बल्कि मिली मुफाद पर होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल कैडेट कोर की रैली में की शिरकत। नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले कैडेट्स में मेडल और ट्रॉफी की गई तकसीम। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में मुनक़िद हुई ये खास रैली। समाजवादी पार्टी के लीडर अब्दुल्ला आजम खान का बड़ा इल्जाम, मेरे साथ चलने वाली पुलिस पर नहीं है मुझे भरोसा। ये पुलिस मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि मेरी निगरानी के लिए की गई है मामूल। मुंबई पुलिस ने राजस्थान और इंदौर से 10 मुलजमान को किया गिरफ्तार। मुलजमान ने मुंबई के एलटी मार्ग इलाके से 17 से ज्यादा लूटा था सोना। 8 करोड़ से ज्यादा की मालियत का था ये सोना। मुंबई के एलटी मार्ग इलाके में जिनमिशा ज्वेलर्स आर्ट नामी दुकान से 17 किलो से ज्यादा सोना लूटा गया था। 10 मुलजमीन को किया गया गिरफ्तार, 2 अब तक फरार। पुलिस ने दी थी 6 टीमें तश्कील। गया में खेत में आर्मी का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट इमरजेंसी की सूरत हाल में किया लैंड। ट्रेनिंग के दौरान आई थी टेक्निकल खराबी, खेत में ही करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के ताल्लुक से महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस के मुतनाज़ा बयान पर हंगामा। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। फडणवीस ने टीपू सुल्तान को करार दिया था गद्दार। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के रायचूर के गवर्नमेंट स्कूल के तलबा और सरपरस्त परेशान। कंपाउंड वॉल न होने के सबब ममनुआ जानवर स्कूल के अहाते में हो रहे हैं दाखिल। कांग्रेस लीडर तनवीर आलम ने की फडणवीस के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत। टीपू सुल्तान को लेकर फडणवीस के बयान पर तनवीर आलम का रद्द-ए-अमल। टीपू सुल्तान पर महाराष्ट्र में गर्मा गई है सियासत। मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयानबाजी। साबिक वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बीएसपी का एहतजाजी मुजाहरा। बीजेपी लीडर के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का मुकदमा दायर करने का किया गया मुतालबा। अकोला में एमआईएम का एहतजाज। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ किया गया एहतजाज। टीपू सुल्तान को लेकर फडणवीस ने दिया था मुतनाज़ा बयान। एमआईएम ने मुतालबा किया फडणवीस इस मामले में माफी मांगे वरना मजीद एहतजाज। मुंबई में होटल की टाइमिंग बढ़ाने की मांग। डीन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के एक वक्त ने असलम शेख से की मुलाकात। असलम शेख ने इस मौके पर कहा जायज है इनकी मांग, हुकूमत से अगले हफ्ते हो सकती है इस सिलसिले में बातचीत। कर्नाटक के रायचूर के गवर्नमेंट स्कूल में मसाइल से तलबा और सरपरस्त परेशान। शहर के अलम प्रभु गवर्नमेंट कन्नडा एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल में सहूलतों का है फुकदान। स्कूल में 1530 तलबा की गिनती की चंद क्लासरूम में तालीम। बाउंड्री वॉल न होने के सबब स्कूल के अहाते में दाखिल हो रहे हैं खंजीर। कई मरतबा स्कूल के मसाइल के ताल्लुक से तवज्जो दिलाने के बावजूद ओहदेदारों की खामोशी बरकरार। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में रोहिंग्या मुस्लिम खानदान मुकीम। 100 से ज्यादा रोहिंग्या पनाहगुज़ीन के खानदान। रोहिंग्या पनाहगुज़ीन खस्ता हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बेंगलुरु की आसरा तंजीम ने राहत फराहम करने की है कोशिश। रोहिंग्या कैंप में फराहम किए जाएंगे बुनियादी सहूलियात। कम से कम सहूलियात फराहम करे हुकूमत। समाजी कारकुन साजिदा बेगम और मोहम्मद इलियास का मुतालबा। कर्नाटक के अलकल शहर में हिंदू तंजीमों की एहतजाजी रैली। एमआईएम के रियासती सदर उस्मान गनी को गिरफ्तार करने का मुतालबा। रैली के मौके पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त। पुरअमन तरीके से रैली का इख्तिताम। ख्वाजा के दरबार में उद्धव ठाकरे की जानिब से चादर पेश की गई। ये चादर खादिम दरगाह आदिल चिश्ती को सौंपी गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स का भी नहीं हुआ है आगाज।
अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े में किन्नरों के दरमियान जबरदस्त मारपीट। किन्नर अखाड़े का आपसी झगड़ा, पुलिस थाने पहुंचा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी ने कातिलाना हमले का लगाया इल्जाम। किन्नर अखाड़े के दो ग्रोहों के दरमियान हुआ था तसादुम। किन्नरों के दोनों फरीकीन ने पुलिस थाने में दी तहरीरी रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ का किया दौरा, समाजवादी पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ने लोगों को कोरोना और भूख दोनों से बचाया। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ किया मुजफ्फरनगर का दौरा, बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और मुलायम सिंह की विरासत को आगे बढ़ाना है मकसद। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी कारकुनान ने किया पुतला नजर आतिश। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोके जाने से थे नाराज कारकुनान का इल्जाम। बरसर इक़्तिदार डरी हुई है समाजवादी पार्टी से, जमहूरी निजाम में आवाज को दबाने का किया जा रहा है काम। अलीगढ़ में नायब वज़ीर-ए-आला दिनेश शर्मा ने मांगे वोट। कल्याण सिंह के हल्का अतरौली में घर घर की तशहीरी मुहिम। अलीगढ़ के अतरौली से कल्याण सिंह के बेटे हैं इलेक्शन में। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार की मुखालिफत, दिनेश खटक को गांव में दाखिल होने से रोका गया। मोहम्मदपुर साकित गांव पहुंचे थे दिनेश खटक। बीजेपी लीडरों की मुखालिफत का सिलसिला जारी। बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र पाल की शदीद मुखालिफत, दोनों ग्रुपों में हाथापाई थी। इलेक्शन ड्यूटी में असतिज़ा के साथ धोखाधड़ी, ऐप डाउनलोड करवा के लाखों की लूट, मामले की शिकायत दर्ज, तहकीकात क्राइम ब्रांच के सुपुर्द। कानपुर डीसीपी क्राइम को सौंपी गई है जांच। सियासी फायदे के लिए दल बदल का सिलसिला जारी। टिकट न मिलने या आवाम की मुखालिफत के चलते लीडरान करते हैं पार्टियां तब्दील। हर बार आवाम आ जाते हैं उनके झांसे में। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन मुहिम चलाने के फैसले से मुहिम से वाबस्ता कारोबारी अफराद, ऑनलाइन तशहीर से प्रिंटिंग प्रेस वाले ताजिर मायूस, तशहीर न मिलने से बदहाली का शिकार। इंतखाबी मुहिम में फूलों की मंडी में भी छाई है उदासी, जल्द से जुलूस न होने से ताजिर बेहद मायूस।